This is 9th October session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to workers' rights and related law in India. Second issue is related to India-UK relationship. Third issue is related to invasive species. Fourth issue is related to crimes against women. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about workers' rights, industrial relations, and labor laws. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Workers' rights in India are protected by framework of constitutional provisions and various labor laws that are being consolidated into four major codes to improve workers' welfare and simplify compliances. इंडिया में वर्कर्स के राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वेरियस लेबर लॉज के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लेबर लॉज फोर मेजर कोर्ट्स के अंदर कंसोलिडेट किए गए हैं सो दैट वर्कर्स के वेलफेयर को इम्प्रूव किया जा सके। फोर मेजर कोड्स, नंबर वन कोड ऑन वेजेस 2019, नंबर टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, नंबर थ्री सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, नंबर फोर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। की राइट्स ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, इंडिया में वर्कर्स के लिए क्या क्या राइट्स गिवन किए गए हैं। मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म ट्रेड यूनियंस। की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू वर्कर्स, वर्कर्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है। Constitutional guarantees. Under the Constitution of India, labor is a subject of concurrent list and therefore both the central and state government can enact legislations. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशन इनेक्ट कर सकते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू लेबर लॉ, Supreme Court stated that equal pay for equal work is not defined in the Constitution of India. It is a goal which is to be achieved through Article 14, 16 and 39C of Constitution of India. लेबर से रिलेटेड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, बट आर्टिकल 14, 16 एंड 39C के थ्रू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का गोल हमें अचीव करना होगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 39 से इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट बी रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी गिवन की गई है। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी गिवन की गई है, स्पेशली पब्लिक एम्प्लॉय मैटर के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल 39C ये प्रोविजन करता है कि हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा जिसमें वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन कंसंट्रेट ना हो पाए। फोर लेबर कोड्स क्या क्या है। These are a significant reform to simplify and consolidate 39 existing central labor laws to provide better protection and a coherent framework. फोर लेबर कोड्स जो प्रोविजन किए गए हैं इसमें ओल्ड 39 सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया है सो दैट लेबर के बेटर प्रोटेक्शन के लिए श्योरिटी गिवन की जा सके। नंबर वन कोड ऑन वेजेस 2019 guarantees minimum wage, timely payment and equal pay for equal work for all workers organized and or unorganized। कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर इंडिया के ऑल वर्कर्स चाहे वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं सभी के लिए मिनिमम वेज, टाइमली पेमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की गारंटी गिवन की गई है। नंबर टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर थ्री सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट टू वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर लेबर को सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन किए गए हैं। नंबर फोर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इट मैंडेट सेफ्टी प्रोटोकॉल, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेट वर्किंग आवर।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर वर्कर्स के लिए वर्किंग आवर को रेगुलेट किया गया है। साथ ही हेल्थ स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल इसके अंदर मैंडेट किए गए हैं। स्पेसिफिक वर्कर्स राइट्स एंड रिलेटेड लॉज, इंडिया में वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक राइट्स क्या क्या गिवन किए गए हैं और उससे रिलेटेड ओल्ड लॉज क्या क्या थे। नंबर वन, राइट ऑफ फेयर वेज, सभी वर्कर्स को फेयर वेज गिवन करने के लिए यहाँ पर राइट दिया गया है। द पेमेंट ऑफ वेजेज एट 1936 एंड मिनिमम वेज एट 1948 इंश्योर टाइमली वेजेज पेमेंट एंड एस्टेब्लिश मिनिमम वेज रेट फॉर द वर्कर्स। इंडिया में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एंड मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर सभी वर्कर्स को टाइमली वेज पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किया गया। साथ ही मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किया गया। ये ओल्ड एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 प्रोवाइड हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। सभी वर्कर्स के लिए हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं। इसके लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर थ्री, वर्किंग कंडीशंस, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रेगुलेट सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग आवर्स एंड लीव पॉलिसीज इन द फैक्ट्रीज। सभी वर्कर्स के लिए फैक्ट्रीज में सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग आवर एंड लीव पॉलिसीज से रिलेटेड प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर किए गए हैं। इंडस्ट्रियल हार्मोनी, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 गवर्न द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के बिटवीन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट, राइट टू ऑर्गेनाइज, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। इंडिया में सभी वर्कर्स को ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का यहाँ पर राइट गिवन किया गया है। इसके लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हरासमेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर वुमेन को हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। दिस इज PYQ related to this article. क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. Statement is wrong. Next, NM Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. This statement is true. So the correct answer is B, only two. This is mains related question. Success of Make in India program depend on the success of Skill India program and radical labor reforms. Discuss with the logical argument. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था लेबर से रिलेटेड. In this lecture, we will discuss about India-UK relations. Why news? Recently, British Prime Minister visited India. On October 1, India's Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) with the European Free Trade Association came into effect. रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया है। अक्टूबर 1 से इंडिया और यूके के बिटवीन एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA जो कि इंडिया का है एंड EFTA जो कि यूरोपियन साइड का है। इन दोनों के बिटवीन एग्रीमेंट यहाँ पर अक्टूबर 1 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। दिस इज इंडिया फर्स्ट एग्रीमेंट वेयर मार्केट एक्सेस इज टाइड टू इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। ये इंडिया का फर्स्ट एग्रीमेंट है जिसमें मार्केट एक्सेस को इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के साथ यहाँ पर टाइड किया गया है। यूरोपियन यूनियन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स विद बायलैटरल ट्रेड ऑफ $136.5 बिलियन इन 2024-25। यूरोपियन यूनियन जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स के रिस्पेक्ट में, दोनों के बिटवीन बायलैटरल ट्रेड अबाउट $136.5 बिलियन रहा है। इंडिया एंड द यूके अनाउंस्ड द कंक्लूजन ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ फॉर्मल टॉक। इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। इंडिया एंड यूके के बिटवीन कोऑपरेशन के की एरियाज क्या क्या है? नंबर वन, ट्रेड एंड यूरो इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
India and UK have made substantial initiative in economic cooperation. Comprehensive economic trade agreement boosted bilateral trade. इंडिया और यूके दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जिसने बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट किया है. द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके इंक्रीज टू USD 21.34 बिलियन इन 2023-24. FTA negotiations aims to remove tariff on 99% of Indian export. दोनों कंट्रीज के बिटवीन एफटीए से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए गए हैं. दोनों कंट्रीज के बिटवीन अगर एफटीए साइन कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, देन टैरिफ ऑन 99% एक्सपोर्ट्स पर रिमूव कर दिया जाएगा. नंबर 2, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. The India-UK Technology Security Initiative launched in 2024, which solidifies their joint focus on emerging technologies like AI, semiconductors, and cyber security. इंडिया और यूके के बिटवीन इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव साइन किया गया था 2024 में, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉइंट फोकस को सॉलिडिफाई करता है. यूकेज SRAM and MRAM technology has already committed INR 30,000 crore in India's semiconductor sector, reflecting growing tech investment. यूके की SRAM एंड MRAM टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर में 30,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हैं. The ongoing partnership in AI research and development exemplify the promise of AI sector. Both countries focused on developing safe, responsible and human-centric AI system. दोनों कंट्रीज सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई सिस्टम पर फोकस किए हुए हैं. नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन. India and the UK boosted cooperation in defense, particularly in the Indo-Pacific region, where both share concern about China's growing influence. इंडिया एंड यूके दोनों कंट्रीज ने ही डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन को बूस्ट किया है. इंडो पैसिफिक रीजन में इन्होंने डिफेंस कॉपरेशन पर स्पेशली फोकस किया है, जहां पर चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कंसर्न दोनों के लिए बने हुए हैं. यूके सपोर्ट फॉर इंडिया मैरीटाइम इंटरेस्ट. यूके डिप्लॉयड HMS क्वीन एलिजाबेथ टू द इंडियन ओशन, सो कासेस अ यूनाइटेड फ्रंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी. यूके ऑलवेज इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सपोर्ट करता रहा है. साथ ही यूके ने इंडियन ओशन में HMS क्वीन एलिजाबेथ को डिप्लॉय किया हुआ है. 2+2 mechanism established in 2023 signals future opportunities for collaboration in defense technology transfer and military interoperability. इंडिया और यूके के बिटवीन 2+2 मैकेनिज्म 2023 में इस्टेब्लिश किया गया. साथ ही डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन एंड मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए. नंबर 4, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन. India-UK relationship has taken initiative to address climate change, with both nations committing an ambitious climate goal. इंडिया और यूके के बिटवीन कुछ क्लाइमेट इनिशिएटिव्स भी टेकिंग किए गए हैं, सो दैट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके. इंडिया एम्स टू जनरेट 65% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2030, while the UK targets net zero emission by 2050. इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक वो अपनी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स का यूज करेगा. वहीं यूके ने भी 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट किया हुआ है. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लाइमेट फाइनेंस, आर की टू दियर पार्टनरशिप. इंडिया और यूके दोनों ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में किए जाने वाले एफर्ट्स के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं. स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन इसमें स्पेशल है, जहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं. यूके इंडिया हाइड्रोजन पार्टनरशिप बिल्ड ऑन द यूके इंडिया हाइड्रोजन हब अनाउंस्ड इन 2022. नंबर 5, पीपल टू पीपल एंड डियास्पोरा टाइज. The Indian diaspora in UK is over 1.6 million people, serve as a significant bridge for people-to-people ties between both nations. इंडिया के अबाउट 1.6 मिलियन पीपल यूके के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, और इससे पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट किया जाता है दोनों कंट्रीज के बिटवीन. इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन यूके कंट्रीब्यूट इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी यूके के अंदर वेरियस सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, सच एज हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. Indian origin MPs play an important role in British politics, with 26 MPs in the parliament as of 2024, showcasing the strong influence of the diaspora on political and economic matters. इंडियन ओरिजिन MPs ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं.
2024 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अबाउट 26 एमपीज इंडियन ओरिजिन एमपीज थे। नंबर 6, एजुकेशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। The India-UK education partnership continues to evolve, with Indian students making up a significant portion of international students in the UK. India-UK educational partnership continue evolve कर रहा है। UK established Southampton University's campus in India highlight the growing importance of educational exchange. यूके ने इंडिया में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस इस्टेब्लिश किया है। इंडिया क्रिएटेड इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम फर्दर सपोर्ट बायलैटरल एकेडमिक मोबिलिटी। चैलेंजेस बिफोर इंडिया यूके रिलेशंस। इंडिया यूके रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1, माइग्रेशन एंड वीजा इशूज। यूके पोस्ट ब्रेक्जिट इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड इंडिया's डिमांड फॉर ग्रेटर मोबिलिटी फॉर इट्स प्रोफेशनल्स हैव कॉज्ड फ्रिक्शन एंड डिलेड एफटीए नेगोशिएशंस। पोस्ट ब्रेक्जिट इमिग्रेशन पॉलिसीज, यूके की ब्रेक्जिट इमिग्रेशन पॉलिसीज काफ़ी चेंज हुई हैं। इंडिया की डिमांड है कि वो अपने प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को एनहांस करे यूके में, बट यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फ्रिक्शंस हैं एंड एफटीए नेगोशिएशन से रिलेटेड भी कुछ डिलेड हो रहे हैं। इन सभी से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। एक्स्ट्राडिक्शन इश्यूज। India difficulties in extraditing fugitives like Nirav Modi and Vijay Mallya from the UK have been a persistent irritant in bilateral relations. इंडिया नीरव मोदी एंड विजय माल्या जैसे पर्सन्स का यूके से एक्स्ट्राडिक्शन नहीं करा पा रहा है और इसकी वजह से भी बायलैटरल रिलेशंस काफी अफेक्ट हुए हैं। खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट। इंडिया हैज रिपीटेडली वॉइस्ड कंसर्न ओवर द प्रेजेंस एंड एंटी इंडिया एक्टिविस्ट ऑफ प्रो खालिस्तान एलिमेंट इन यूके व्हिच इट व्यू एज अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। Differing foreign policy stances. India and UK have different positions on certain global issues such as Russia-Ukraine conflict, which can pose a challenge to aligning their foreign policy. Historical legacy. Despite a forward-looking partnership, historical perceptions and colonial baggage can sometimes affect a mutual trust between both. इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं। The India-UK Free Trade Agreement will strengthen bilateral economic ties. It also serves as a strategic template for India's future trade agreement with developed nations. इंडिया और यूके के बिटवीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया है ये दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन कर सकता है by addressing sensitive sectors, focusing modern trade issues, and ensuring a phased liberalization approach. It balances growth with domestic safeguard. दोनों कंट्रीज के बिटवीन एफटीए साइन होने के बाद इंडिया अपने ग्रोथ एंड डोमेस्टिक सेफगार्ड को इंश्योर कर सकता है। साथ ही मॉडर्न ट्रेड इश्यूज पर स्पेशल तरीके से फोकस किया जा सकता है। अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए क्या होता है? एफटीए इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक दैट एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन ट्रेड बिटवीन देम। एफटीए टू और मोर कंट्रीज के बिटवीन एग्रीमेंट होते हैं जिसमें सभी कंट्रीज कस्टम टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एग्री होते हैं। इट इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज। एफटीए जो इंक्लूड करता है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ट्रेड से रिलेटेड प्रोविजन करता है। इंडिया हैज साइंड 13 एफटीए इन लास्ट 5 इयर्स विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर लाइक मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। लास्ट 5 इयर्स में इंडिया ने अबाउट 13 कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है, फॉर एग्जांपल मॉरिशस के साथ, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। In this session, we will discuss about invasive species in India. What are various threats of invasive species? Invasive species pose a significant threat to the India's biodiversity and ecosystem. इन्वेजिव स्पीसीज ने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के बिफोर वेरियस थ्रेट यहाँ पर क्रिएट किए हैं। These non-native species introduced intentionally or unintentionally can destroy native plants and animals, disrupt food chain and alter habitat. ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में। ये इंडिया के नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड हैबिटेट को अल्टर कर सकते हैं। व्हाट आर इन्वेजिव स्पीसीज? इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं? एन इन्वेजिव स्पीसीज इज अ नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। इन्वेजिव स्पीसीज एक नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म है which has been introduced to a new environment and causes harm to the ecosystem, economy or human health by outcompeting native species.
altering habitats and spreading rapidly and uncontrollably. इन्वेजिव स्पीसीज नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि एक न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही ये न्यू इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। न्यू एनवायरनमेंट के हैबिटेट को अल्टर कर सकते हैं। ये रैपिडली तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं एंड अनकंट्रोलेबली तरीके से ये अपने आप को ग्रो करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया में इन्वेजिव स्पीसीज के क्या-क्या एग्जांपल हैं? इन्वेजिव फ्लोरा स्पीसीज। नंबर 1, वाटर हाइसिंथ। It is an aquatic plant that forms dense mats on a water surface, hindering water flow, impacting fishing and affecting other aquatic life. वाटर हाइसिंथ ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर सरफेस पर एक डेंस मैट स्टेब्लिश कर लेता है, वाटर फ्लो को हिंडर करता है, फिशिंग एंड अदर एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। लैंथाना, a shrub that forms dense thickets outcompeting native vegetations and reducing forage for wild herbivores. लैंथाना ये एक स्hrubs हैं जो कि डेंस थिकनेस यहाँ थिकेट्स यहाँ पर फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, a drought resistant plant that extracts significant amount of water which impact groundwater level and local biodiversity. Next, Parthenium hysterphorus, a weed that is believed to have entered India as a contaminant. It can cause allergies and reduce crop yield. ये एक वीड है और ये एलर्जी का कॉज बन सकता है। इन्वेजिव फौना स्पीसीज। इंडिया में इन्वेजिव फौना स्पीसीज कौन कौन सी हैं? अफ्रीकन कैटफिश, इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर एक्वाकल्चर, इट प्रे ऑन अ नेटिव फिश स्पीसीज एंड डिसरप्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अफ्रीकन कैटफिश इंडिया में एक्वाकल्चर के पर्पज से इंट्रोड्यूस की गई थी। नेटिव फिश को ये प्रे करती है एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ये एक डिसरप्ट का रीजन बन रही है। नंबर 2, रेड ईयर्ड स्लाइडर, a popular pet that has been introduced to Indian water body, dangerous for native turtle species. रेड ईयर्ड स्लाइडर इंडिया के नेटिव टर्टल स्पीसीज के लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट, अमेजोन सेलफिन कैटफिश, इट हैज डेसिमेटेड फिश पॉपुलेशंस इन कोलकाता वेटलैंड। अमेजोन सेलफिन कैटफिश जो है वो भी एक अलाइन स्पीसीज है जो कि कोलकाता वेटलैंड में मिल जाएगी। नेक्स्ट, चीतल स्पॉटेड डियर, इंट्रोड्यूस्ड टू द अंडमान आइलैंड, they overgraze and impact native flora due to lack of natural predators. चीतल स्पॉटेड डियर ये भी इंडिया के लिए डेंजरस है और ये अंडमान आइलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओवरग्रेजिंग की वजह से प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है एंड नेटिव फ्लोरा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं? नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन्वेजिव स्पीसीज कैन डिस्प्लेस और प्रे ऑन नेटिव स्पीसीज लीडिंग टू डिक्लाइन इन नेटिव प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन। इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से नेटिव स्पीसीज डिक्लाइन हो सकती हैं एंड नेटिव प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन दोनों पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 2, इकोसिस्टम डिसरप्शन, invasive species can alter habitat structure, change nutrient cycle, and disrupt food webs, impacting the overall health and functioning of ecosystem. Invasive species हैबिटेट स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को चेंज कर सकती हैं, फूड वेब को डिसरप्ट करने की इनके पास कैपेसिटी होती है। नंबर 3, इकोनॉमिक लॉसेस, दे कैन डैमेज क्रॉप, रिड्यूस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट फिशरीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्रॉप को डैमेज कर सकती हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती हैं, फिशरीज को इम्पैक्ट करने की कैपेसिटी इनके पास होती है। नंबर 4, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, सम इन्वेजिव स्पीसीज कैन कॉज एलर्जीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड अदर हेल्थ इशूज। कुछ ऐसी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं जो कि एलर्जी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ इशूज का कॉज बन सकते हैं। नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, सम इन्वेजिव स्पीसीज सच एज प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा कैन डिप्लीट वाटर रिसोर्स इम्पैक्टिंग लोकल कम्युनिटीज। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज सच एज प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा
ये वाटर रिसोर्स को डिप्लीट कर सकते हैं और इससे लोकल कम्युनिटी की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। व्हाट आर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज? इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है? नंबर वन, प्रिवेंशन, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड रेगुलेशन ऑन इम्पैक्ट एंड ट्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज आर क्रूशियल। इन्वेजिव स्पीसीज का मैनेजमेंट या इनको क्वारंटाइन करना बहुत ही जरूरी है। इन स्पीसीज से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमें स्टार्ट करने होंगे। Number of early detection and rapid response. Early monitoring program and a rapid response team can help identify and control the spread of invasive species before they become widespread. Invasive species को वाइड स्प्रेड होने से पहले इनका अर्ली मॉनिटरिंग करना होगा। नंबर थ्री, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। वेरियस मेथड्स सच एज मैनुअल रिमूवल, हर्बिसाइड एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल using natural enemies of invasive species and prescribed burns can be used to manage established population. Invasive species के population को कम करने के लिए various methods such as manual removal, herbicides application, biological control follow किया जा सकता है। Number four, restoration. Replanting native vegetation and restoring degraded habitat can help to create a resilient ecosystem. नेटिव वेजिटेशन को हमें रिप्लांट करना होगा एंड डिग्रेडेड हैबिटेट को रीस्टोर करके हम इन्वेजिव स्पीसीज की नंबर को कम कर सकते हैं। नंबर फाइव, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज एंड encouraging their participation in control efforts is important. इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड पब्लिक को एजुकेट करना होगा, साथ ही पब्लिक के ऊपर इन्वेजिव स्पीसीज के क्या क्या इम्पैक्ट हैं इससे रिलेटेड पीपल को हमें अवेयर करना होगा। इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए वेरियस एफर्ट्स हमें करने होंगे। लॉ एंड पॉलिसीज इन इंडिया। इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड क्या क्या लॉ है, क्या क्या पॉलिसीज है इंडिया में? नंबर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इट प्रोवाइड फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, biological diversity. It also provides measures to manage and control invasive alien species. Number two, National Biodiversity Action Plan. It outlines strategies for addressing biodiversity conservation, including the management of invasive alien species. In this lecture, we will discuss about crimes against women. According to NCRB report 2025, Delhi tops in crimes against women. By news. As per National Crime Records Bureau (NCRB) report, crimes against women saw a marginal increase, although some serious offences like rape and dowry death reportedly declined. The NCRB's Crime in India 2023 report, released in late September 2025, provides the most recent official statistics. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अकॉर्डिंग इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट सीरियस ऑफेंसेस लाइक रेप एंड डॉरी डेथ डिक्लाइन हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट लेट सितंबर 2025 में रिलीज की गई थी। ये मोस्ट रिसेंट ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स होता है। की पॉइंट्स ऑफ NCRB 2023 report related to crimes against women. National level data. Total cases of crime against women were registered in 2023 4,48,211. इंडिया के अंदर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम से रिलेटेड टोटल केस 4,48,211 रजिस्टर किए गए। इट इज अ स्लाइड इंक्रीज ऑफ 0.7% फ्रॉम 2022. National crime rate. The crime rate per lakh female population was 66.2 in 2023. Charge sheeting rate. The rate of पुलिस फिलिंग चार्ज शीट वो 77.6। 2022 के कंपेयर में 2023 में क्राइम जो इंक्रीज हुए हैं वो 0.7% इंक्रीज हुए हैं। नेशनल लेवल क्राइम रेट जो रहा है वो 66.2 रहा है। नेशनल लेवल क्राइम रेट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो पर लाख फीमेल पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है। इट मीन्स इंडिया के अंदर पर 1 लाख फीमेल पॉपुलेशन में 66.2 वुमेन के साथ क्राइम हो रहा है। स्टेट बाय डाटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, यूपी रजिस्टर द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस यूपी के अंदर रजिस्टर किए गए, अबाउट 66,381 केसेस रजिस्टर किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र एंड राजस्थान में रजिस्टर किए गए। हाईएस्ट क्राइम रेट, तेलंगाना रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम रेट एट 124.9
पर लाख फीमेल पॉपुलेशन। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पर हाईएस्ट क्राइम रेट रहा है। इट मीन्स यहाँ पर 1 लाख फीमेल पॉपुलेशन में 124.9 फीमेल के साथ यहाँ पर क्राइम हो रहा है। अदर स्टेट विद हाई क्राइम रेट सच एज राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, हाईएस्ट नंबर ऑफ केस एंड हाईएस्ट क्राइम रेट में दोनों में कुछ डिफरेंस है। यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्टर किए गए, जबकि तेलंगाना के अंदर क्राइम रियल में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। Safest city for women. Kolkata was cited as the safest metropolitan city for the fourth consecutive year based on the low rate of cognizable offense. कोलकाता आज भी वुमेन के लिए सेफेस्ट सिटी बना हुआ है। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ये सेफेस्ट सिटी बना हुआ है। मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन, दिल्ली कंटिन्यू टू टॉप लिस्ट ऑफ द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन। वुमेन के लिए दिल्ली आज भी अनसेफ सिटी बना हुआ है। कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को किस तरह से कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। द मोस्ट प्रिवलेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर द आईपीसी इन 2023 वर नंबर 1 क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, सेक्शन 498A। दिस was the largest category accounting for 1,33,676 cases. Second, kidnapping and abduction. Third, assault to outrage modesty. नेक्स्ट रेप, नेक्स्ट डॉरी डेथ, नेक्स्ट साइबर क्राइम। ये कुछ कैटेगरी हैं वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर